स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सॉलिड स्टडी पर। आज से हम लोग यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है 735 रुपये की धनराशि ए, बी और सी को 4, 7 और 4 के अनुपात में दी जाती है। बी और सी की धनराशि का अंतर बताओ। तो बी और सी की धनराशि का अंतर कितना है? तो 7 में से 4 गई 3 और आउट ऑफ 7 4 11 और 4 15 गुणे में कुल धनराशि हमारी कितनी है? 735। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 5 15, 5 एकम 5 और 5 4 20, 5 7 35, 147। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, नीचे दी गई कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त है? 36, अगर कोई संख्या 36 से विभक्त है तो वो 9 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें कौन सी संख्या इसमें हमारी 4 से कटेगी। तो 4 से पहले हम 4 का देख लेते हैं। 56, 4 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाता है, वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो 56 4 से कट जाएगा, 32 कट जाएगा, 52 भी कट जाएगा और 76 भी कट जाएगा। तो चारों संख्या 4 से कट रही है। इसका मतलब अब जो 9 से कट जाएगी वो 36 से कट जाएगी। तो 9 से हम देखें कौन सी संख्या हमारी कट रही है। तो जल्दी से करते हैं। एक चीज़ और, जहाँ 9 बन जाएगा उसको हम वहीं पे काट देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा 8 1 9, तो ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 8 1 9 ख़त्म और ये हमारा हो जाएगा 6 और 3 9, ये 5 एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी तरीके से 4 2 6 8 6 14 14 3 17 2 19, ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, 1 2 3 8 3 11 11 5 16 2 18 18 9 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी और 4 से ऑलरेडी कटी रही, इसका मतलब ये 36 से भी कट जाएगी। चलते हैं नए सवाल की ओर। अगला सवाल है, 27 मिनट में 729 मीटर लंबी सड़क पार करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 729। समय कितना लगता है? 27 मिनट। 27 मिनट, देखिए दूरी मीटर में है, समय मिनट में। ऐसा नहीं होगा, अगर दूरी मीटर में तो समय को सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 60 से गुणा करा लेंगे इसको सेकंड में बनाने के लिए। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड। 4 हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे, इसलिए हम यहाँ पे 18/5 से और मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। 27 से 27 में पूरा 729 चला जाएगा, क्योंकि 27 का ही स्क्वायर है। और यहाँ पे 6 से अगर हम काटें तो 6 3 18। आगे हम 27 से 81 और नीचे क्या आया हमारा 50। ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो 16 पंचे 80, 5 दूना 10 और एक 0 काटेंगे तो सॉरी, यहाँ पे 1.62 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, 6250 रुपये 20% वार्षिक दर से 2 व्यक्तियों को दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की समान दर पर। तो 2 वर्ष में उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा? देखिए, अगर आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल का अंतर पूछते हैं तो इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र होता है कि अंतर बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल P और दर यानी R बटे 100 की पावर 2, है ना। तो आप सूत्र से भी लगा सकते हैं और बाकी एक सूत्र से ही लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटा आसान है हमारा। तो मूलधन हमारा 6250 है, ब्याज की दर हमको दी गई है 20% और बट्टे में 100 उसकी पावर 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6250 गुणे में 5 का स्क्वायर 25, 25 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 पंचे 125 और ये 0 250, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 13.6 सेकंड में पार करती है और यह 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40.8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी ही लंबाई के बराबर। कितनी दूरी तय करेगी? अपनी ही लंबाई के बराबर। ठीक है। मगर जब कोई व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी अन्य ट्रेन को पार करे तो वो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हो, प्लेटफॉर्म हो, दूसरी कोई ट्रेन हो, कोई सुरंग हो, कुछ भी हो, तो यहाँ प्लेटफॉर्म है यानी पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहले केस में जब व्यक्ति को पार कर रही है तो समय लेती है 13.6 सेकंड का, और जो दूसरे केस में जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 40.8 सेकंड का समय लेती है। तो हम ये कहें कि ये दूसरे केस में ज़्यादा समय क्यों लेते हैं? ज़्यादा समय अगर हम देखें कितना समय ज़्यादा ले रही है,
तो ये हमारी जो है 8 में से 6 गया 2 और 40 में से 13 जाएगा पूरा पूरा 27, सॉरी 27.2 सेकंड। क्यों समय ज़्यादा लेती है? तो इसलिए ज़्यादा लेती है क्योंकि यहाँ पे वो 320 मीटर एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है अपनी लंबाई के साथ साथ, और पहले केस में सिर्फ अपनी लंबाई पार कर रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेन 320 मीटर की दूरी तय करने में 27.2 सेकंड लेती है। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं भैया। क्या? यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे 320 और बट्टे में 27.2, ये आ गया हमारा ट्रेन की क्या स्पीड आ गई। तो हमसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो हम पहले केस से निकाल सकते हैं ट्रेन की लंबाई जब वो व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई क्या होती है? उसे खुद के द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई होती है। तो लंबाई बराबर दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 हमने निकाल लिया यहाँ से 320 और बट्टे 27.2, ये हो गया हमारा 4 और गुणे में समय। कितना समय लेती है व्यक्ति को पार करने में? तो 13.6। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 17 से कट जाएगा। 17 8 136 होता है और ये हमारा हो जाएगा 17 कम 17 17 छक्का 102 और 8 दूना 16 और 2 से काटेंगे तो 160 बार ये चला जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई यहाँ से कितनी निकल के आई हुई है? 160 मीटर। कितना? 160 मीटर। ठीक। तो इसी तरीके से अब हम चलेंगे अगले सवाल। अगला सवाल है, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 54% वोट मिला और वह 6800 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। ठीक है। अगर एक को 54 मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 46%। इसका मतलब ये विनर है तो दूसरा लूज़र है। कितने परसेंट से जीत रहा है? 8% से। और प्रश्नानुसार वो कितने से जीत रहा है? 6800 से। तो 8% की वैल्यू 6800 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 8 64 और 8 5 40, 850। 1% की वैल्यू 850। तो क्या पूछा गया है? विजेता प्रत्याशी को कितने वोट मिले? विजेता कितना पाता है? 54%, यानी 54% की वैल्यू पूछी गई। तो 1% की वैल्यू अगर 850 है तो 54% की वैल्यू 850 गुणे 54। अगर हम देखें तो यहाँ पे 85 और 54 का गुणा कराना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे? डिजिटल सम लगाएंगे। तो डिजिटल सम का मतलब आप दी गई संख्याओं के डिजिट को जोड़ लीजिए, वही ऑप्शन में देख लीजिए, तो दोनों का जो मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिजिटल सम लगाएं 5 4 9 और ये हो जाएगा 8 5 13, 13 मतलब 4, 4 9 36, 36 मतलब 3 + 6 यानी 9। तो जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही मेरा आंसर होगा। पहला देखिए 9 2 11 3 14 गलत है। दूसरा 8 2 10 4 14 गलत। तीसरा 8 2 10 3 13 बिल्कुल गलत। और 9 5 4 9 और ये 9 9 18, इसका मतलब 18 मतलब 9। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 9 पारी का कुछ औसत था। 10वीं पारी में उसने 98 रन बनाए और उसके औसत रन में 5 की वृद्धि होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर वो 10वीं पारी में 98 रन बनाता है तो उसके अगर औसत रन में 5 की वृद्धि हुई है तो वो कितने में वृद्धि होगी? ऐसे 10 पारियों में। तो 5 5 5 5 तो 5 दाम 50। इसका मतलब ये हुआ कि उसने औसत से 50 रन ज़्यादा बना दिए 10वीं पारी में। तो 10वीं पारी के पहले उसका औसत क्या रहा होगा? तो आप 98 में से 50 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 48। अगर प्रश्न ये होता 9वीं पारी में उसका औसत कितना है तो हमारा आंसर होता 48। मगर पूछा है 10वीं पारी के बाद तो 5 आप और जोड़ दीजिए, 48 + 5 53। तो 53 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ आपका दिया है 3360 और 120। एक संख्या आपको 480 दी है तो दूसरी संख्या दोनों संख्याओं के अंतर पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या हमको पता ही है, दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। तो सूत्र क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है। एलसीएम हमको पता है 3360, एचसीएफ हमको पता है 120, पहली संख्या 480, दूसरी हमको नहीं पता, निकाल। चलिए, तो 12 चौक 48 सीधा 4 बार जाएगा। 4 से अगर हम यहाँ देखें 4 8 32 और 1 गया 4 चौक 16, 840। तो दूसरी संख्या 840 है, पहले हमको पता ही है 400 कितना है? 480 है। तो बस दोनों का अंतर पूछा गया, निकालेंगे तो 840 और माइनस का 480। तो 0 14 में से 8 गई 6 और यहाँ 7 में से 4 गई 3, 360 हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000
5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3375 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो 5वें वर्ष का दिया हमको, चौथे वर्ष का दिया, तो सीधा सीधा सूत्र है, एक सेकेंड, चक्रवृद्धि ब्याज 5वें वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज चौथे वर्ष का। क्या पढ़ा आपने, 1 + r/100 की पावर t, तो इसके लिए हो जाएगा 1 + r/100 की पावर 5 और यहाँ पर 1 + r/100 की पावर 4। ये 5 है, 4 है, पूरा पूरा काट देंगे, सिर्फ 1 बचेगा। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हो जाएगा 3375 और बटे में 3000 बराबर 1 + r हमको निकालना है और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया मतलब तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 से काटिए, 5 छक 30, नीचे आ गया 600 हमारा, यहाँ पर 5 छक 30 तो 3 जाएगा तो कितना 37, 5 7 35, 2 गया 55 25। अगेन इसको 25 से काटे अगर तो 25 से 24 बार जाएगा, 25 से अगर इसको देखें तो 27 बार जाएगा। फिर से कट रहा है 3 से, 3 8 24, 3 9 27, तो फाइनली हमारा कितना आ गया 9/8 और बराबर 1 + r/100। तो यहाँ से अगर हम r/100 देखें तो 9 में से 9/8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/8 और 8 से हम 100 में अगर भाग लगाएं तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, r की वैल्यू आ गई हमारी 12.5%। कितना 12.5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला और लास्ट सवाल है आपका, रितेश और रमेश किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, रितेश और रमेश, रितेश हो गए हमारे, ये रमेश हो गए हमारे। ठीक है, 18 दिन में करते हैं। रितेश जो है रमेश की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। अगर ये 1 है भैया तो ये हमारा 1.5 हो जाएगा। इसको अगर हम काटें तो रेशियो कितना आ जाएगा 2 से 3 का, यानी रितेश की क्षमता 3 है, रमेश की क्षमता 2 है। अगर आपको क्षमता दी गई है, समय दिया है, तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम हमारा कितना है, जिसकी क्षमता उसका समय, दोनों का समय दिया तो दोनों की क्षमता जोड़ के लिखे, कुल समय तभी आएगा। तो 3 2 5 और गुणे 18, ये हमारा कुल काम है। ठीक है, कुल काम आ गया, जिससे कराना उसकी क्षमता से भाग दे देंगे, निकल जाएगा हमारा। तो रमेश को पूछा गया रमेश अकेले कितने दिन में करेगा, तो कुल काम इतना है, रमेश से कराना है तो रमेश की क्षमता से भाग दे देते हैं, यानी 2 से भाग दे दो, 2 9 18, 9 5 45। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा 10 प्रश्न पूरा हो गया। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।